वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लाए क्या उन्होंने? पेन दो पेन दो। किसके पास पेन है? थैंक यू थैंक यू। वो आप लोग का बॉयज कैरेक्टर किसको से टारगेट रखते हैं क्या कि इसको ये करना है, तकलीफ देना है, ऐसे कुछ होते हैं? क्यों कल मैंने क्योंकि कल मैंने देखा एक बच्चा को, किसी को, तो वो गेम खेल रहे थे ना, तो उस टाइम पे एक ने ये नहीं किया तो उसने खींच दिया, मगर नहीं नहीं उसको रखो, उसको अंदर रखो, उसने कुछ गलत नहीं किया। तो ये जो डायरेक्टर है तो उसने बोला कि देखा ना तेरे को ये की राक्षस थोड़ी ना है ये।" मैं वो चीज देखा था मैंने। क्या पढ़े थे बताओ? देखो क्या पढ़े थे हमने। अच्छा। ट्रिप, हाँ हो गया ना, ट्रिप जा रहे हो आप लोग लड़कियों का बाद? राजगढ़ राजगढ़ राजगढ़। ठीक है। अब मैं बोले ना आपको हम फेब्रुअरी में लेके जाएंगे। नेक्स्ट संडे को पॉसिबल नहीं ना? नहीं, आपका अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं कोशिश तो करूँ। चप्पल लेने के लिए आप लोग को लेके जाएंगे, दो तीन लोग को। किसको? ठीक है, कोई और दूसरे बैच से उठा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, कोई मिल जाएगा ना, कोई ना कोई तो लड़की। B4 में तो कोई रेडी नहीं है, मैं B2 के बच्चे पूछता हूँ, कुछ बच्चे हैं हमेशा रेडी हो जाएंगे। तो B6 में तो पक्का ही मिल जाएंगे। नहीं, एक टाइम पे पॉसिबल नहीं। मतलब नेक्स्ट अगर सी, मुझे कुछ इशू नहीं है, बस अगर कोई अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बस मेरे हाथ में दोनों को संभालना पॉसिबल नहीं है। वो मैं कल भी देख चुका हूँ, कल जो ये हुआ सारे कुछ भी बैठ के भांगड़ा डांस कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम लड़कों का है। वो जैसे ही आप लोग रहोगे ना, तो उनका पूरा कॉन्शियसनेस ही चेंज हो जाता है। दिक्कत वही है। तो, नहीं तो इसलिए इसलिए अभी नेक्स्ट संडे को, अरे तो सिचुएशन में देखो। अच्छा। नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट संडे को प्रॉब्लम है कि उधर का सेटअप नहीं है, उधर वेला नहीं जा सकते हो आप, मतलब मंदिर नहीं जा सकते हो। तो घूम के आ जाओगे तो वो कर सकते हैं एक्चुअली, खाने वाने का बस इधर आके खाना होगा तो आप लोग वो कर सकते। नहीं नहीं मैं, देखो देखो उधर जो मंदिर में भी जब जाओगे ना, आप लोग ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसे बहुत 5-10 आइटम्स होंगे। इट इज जस्ट लाइक एक गाँव है ना, बहुत छोटा सा, पर सब सिंपल रखता है। प्रेम से बनाते हैं वो लोग, तो उतना रहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो वो है, आप लोग ऐसे सिटी से हाईफाई मत करो, पनीर का सब्जी, ये क्या और क्या क्या। हाँ तो मैं, और वो लोग एक्चुअली कोई चार्ज नहीं कर रहे हमसे, बिकॉज वो कम्युनिटी है तो कोई चार्ज नहीं कर रहे। हमें उनके दो मतलब बहुत ये क्या शुक्र गुजारना चाहिए कि वो हमें प्रसाद दे रहे हैं। तो कभी भी आप ऐसे मत सोचना हमने पैसा दिए है तो आपको पैसा। ये तो आप लोगों को मुझे ठीक है, आप लोग का जाना कैंसिल, नहीं जा रहे हो आप लोग, मतलब मैं तो नहीं लेके जा रहा हूँ, एकेडमी आपको लेके जाएगा, टेंशन मतलब शांत रखो चलो। अरे बोल रहा हूँ आपको, वो फरवरी को लेके जाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं होगा, समझा करो आप। मजाक चल रहा है क्या आपको? कुछ चीजें होते हैं जो कि हमें, देखो, दोनों को लेके जाना कैंसिल है क्योंकि पहले भी हमने प्रपोजल उठाए थे। लास्ट ईयर का जो कांड हुआ था उसके वजह से हमने बोले ठीक है, लड़कियों को एक साथ नहीं लेके जाएंगे, लड़कों लड़की को उनको भी लेके जा रहे हैं, तो भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है उसमें। वो आपको आपका पेरेंट्स से परमिशन निकालना पड़ेगा कि हम आपको ट्रैकिंग के लिए लेके जा रहे हैं। आपका मम्मी पापा का मोबाइल से वो आना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे पता है मेरा बच्चा ट्रैकिंग के लिए जा रहा है,
कुछ भी होगा तो मैं एकेडमी को रेस्पॉन्सिबल नहीं करवाऊंगा। तो कुछ भी होगा हम धकेल तो नहीं देंगे आपको, पर फिर भी फिर भी क्योंकि लास्ट 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 कुछ तो ऐसे हुआ था शायद, कुछ ने वो घाई पे गिर गया था। देख सिंपल सी बात है, जनवरी सेकेंड वीक में उधर खाली नहीं है, 15 तारीख को जो बोल रहे हो है ना, 15 तारीख को उनका कुछ तो और दो टीम आ रहे प्रोग्राम के लिए। तो वो बहुत छोटा सा एक जगह है एक्चुअली, 100 बच्चों के लिए भी वो मतलब है फ्लड, पर उनका किचन बहुत छोटा है, उनको हेल्प चाहिए होता है। वो और एक चीज़ है कि वो प्रोफेशनल तो है नहीं, मतलब उनको प्रोफेशनल भी चाहिए ही नहीं। मतलब कभी आप बड़े होने के बाद आप चाहो तो रूम बुक करके रह सकते हो, उनको कोई पैसे चार्ज नहीं करता है। हम कुछ डोनेशन दे रहे हैं उनको कि ऐसे तो ना 100 बच्चों को खाना खा के आगे कुछ तो देना चाहिए, नहीं चाहिए हमें। तो वो हम दे रहे, बट दे आर नॉट चार्जिंग। बस उनको एक चीज है कि 100 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए उनको मैन पावर चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट करे कि वो डिवोटीज चाहिए, तो मैं कुछ रेक्टर्स को लेके जाऊंगा और मैं कुछ लड़कियों को पूछता हूँ कौन रेडी रहेंगे, तो वो लोग कोई 2-3 लड़कियों को लेके जाएंगे। तो दे विल बी स्टेइंग इन टेम्पल, वो मंदिर में रह के मंदिर में सब्जी कटिंग वगैरह जो भी उनको हेल्प चाहिए वो सब कुछ करेंगे वो। मैं ऐसे प्लान किया हूँ, देखते तो फिर तो उसके लिए कार का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो कि आप लोग अलग से लेके जाएंगे, जो लड़कियों जो 2-3 लड़कियां हैं, फिर जो माता जी जाएंगे तो वो लोग जाएंगे। देखता हूँ 2-3 बच्चे तो मिल ही जाएंगे आराम से, उसमें कुछ बड़े वो अक्खा एकेडमी 200 के आसपास है। नहीं तो हमारा वो दो लड़की है ना, प्रणाली और एक कौन है, वो तो पक्का इंटरेस्टेड है, उनको एक दिन तो लेके जाएंगे, तो अक्षता, तो उनको तो बोलेंगे तो वैसे भी जाएंगे, बोले हाँ चलेगा। दे विल विंटर, और उधर ही उनको टैब भी दे देंगे, जब सेवा नहीं रहेगा तो मंदिर है, भगवान सामने बैठ के क्या क्या ही करना, बैठ के पढ़ो, बैठ के उसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर छोड़ो, जो भी है, मिल जाएंगे, उसका टेंशन मत लो, आप मत जाओ, कौन बोल रहा है आपको। तो वो उसमें हाँ, तो उधर वो कुकिंग के लिए रहेंगे और बाकी लोग ट्रैकिंग करेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। तो देखते तो फिर, तो कुछ लैकुना वगैरह रहेगा तो आप लोग ज्यादा, मैं वही सबको बोलूंगा कि अगर हम कर तो रहे तो आप लोग ऐसे कोई डिमांड मत करना कि क्या सर ये करवाए वो करवाए, तो हम जितना बेस्ट होगा उतना करवाएंगे आपको, ताकि ट्रैकिंग करके घूम के आना है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ एक ब्रह्मचारी को बुलाने के लिए, आनंद मुरार प्रभु, जो एकेडमी का जो स्टार्टिंग में मालिक थे ना, वो पहले जो पता ना प्रभु जी एक बार आए थे, खारगर टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट है। तो उनको भी प्रोजी को बोला है, प्रोजी बोले कि मैं 3 तारीख को बताऊंगा कि मैं 4 तारीख को आऊंगा नहीं आऊंगा, क्योंकि प्रोजी बाहर है ऑलरेडी, एक जगह भागवतम क्लास सप्ताह चल रहा है। तो अगर आएंगे तो हमारे साथ भी जाएंगे ट्रैकिंग करने के लिए ऊपर। हाँ, हाँ, ऊपर ट्रैकिंग करने राजगढ़ उधर। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर हमारे पास अगर कोई बॉडी है और इसमें से जो रेडिएशन से एमिट होता है, दैट जो रेट ऑफ हीट लॉस ना, DQ अपॉन DT, या फिर जो पावर एमिटेड आ रहा था वो कितना आता है, AE सिग्मा T⁴ आ रहा था, याद है। ये अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कितना आएगा बॉडी का सॉरी, ये आएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर ये एमिट करेगा, अगर ये एमिट करेगा तो कितना बनेगा, AE सिग्मा T बॉडी का पावर 4 है ना, ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और जो हीट लॉस बन रहा है, दो चीज हमने पढ़े थे, एक चीज हम क्या पढ़े थे, हीट लॉस, और एक पढ़े थे कूलिंग, है ना। रेट ऑफ हीट लॉस और एक कूलिंग पढ़ते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस की जगह पे कितना आता है इस केस में, बहुत सिंपल से बात है, इस केस में आता है बॉडी माइनस TS, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर वो ज्यादा होगा और सराउंडिंग का कम होगा। तो कितना बनेगा, ए ई सिग्मा T बॉडी का पावर 4 माइनस आएगा सराउंडिंग का पावर 4, है ना, इसे देखे थे। इसी DQ अपॉन DT को हम क्या लिख सकते हैं, MS DT अपॉन DT, याद है ना आपको। तो उसको रेट ऑफ कूलिंग जो DT अपॉन DT आ रहा था, उसको क्या लिख रहे थे, AE सिग्मा अपन लिखेंगे MS इंटू लिखेंगे TB का पावर 4 माइनस लिख रहे थे TS का पावर 4, याद है आपको, है ना। लास्ट टाइम का हम समराइज करें थोड़ा बहुत। मुद्दे के बाद ये था इस केस में, अगर जैसे कि मान लो ये जो रेट ऑफ हीट लॉस और कूलिंग का अगर देखेंगे, अगर उसने बोला है कि भाई दोनों सेम, मतलब ये है क्या बोलते हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब दोनों का जो डेंसिटी, दोनों का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी, दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। और बोला होगा कि एक का रेडियस R है, दूसरा का रेडियस 2R है, तो बताइए ये थर्मल सॉरी रेट ऑफ हीट लॉस का रेशियो कितना बनेगा। तो निकाल सकते रेट ऑफ हीट लॉस का, कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ हीट लॉस देखो, दोनों का अगर मतलब बॉडी अगर सेम है, तो दोनों का ई और दोनों का सिग्मा क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, है ना, बॉडी सेम है। TB माइनस टी तो वैसे भी सेम में आएगा ना, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर। तो सिर्फ किसके डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर। तो जो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ हीट लॉस DQ अपॉन DT, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। तो अगर ये 1/2 है तो रेट ऑफ हीट लॉस कितना आएगा, 1:4 आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। और अगर कोई पूछा बताओ इसी केस में रेट ऑफ कूलिंग कितना बनेगा, तो अगर हम DT अपॉन DT निकालेंगे तो क्या क्या सेम आएगा, SE और सिग्मा तो सेम ही बनेगा। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका A² अपॉन कितना आएगा, M के बराबर आएगा, सॉरी A अपॉन M के बराबर आएगा, राइट।
ए को क्या लिख लेंगे, ए विल बी डिपेंड करेगा आर स्क्वायर, और जो मास है वो क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी सेम है तो सिर्फ वॉल्यूम का डिपेंड करेगा, वॉल्यूम कितना बनेगा आर क्यूब, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बनेगा आर स्क्वायर, अपन बनेगा आर क्यूब, तो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये मैंने सवाल में आपको कुछ कुछ सवाल में करवा दिया है ना, जो क्लास में 1:2 था, 2:1 था, तो ऐसे सवाल नीट पे आते हैं, तो ध्यान से जान के रखना बस, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखे थे कि जो रेट ऑफ हीट लॉस आ रहा था, वो रेट ऑफ हीट लॉस का वैल्यू कितना आ रहा था, वो आ रहा था आपका कितना आ रहा था आपका, ए ई सिग्मा T⁴ बॉडी माइनस T⁴ ना, ऐसे आ रहा था कुछ है ना, इस प्रकार कुछ आ रहा था। अच्छा, न्यूटन भाई साहब ने बोले ये सब कुछ बकवास चीजें, बट ये सब नहीं पढ़ाया था ये सब चीजें। तो न्यूटन भाई साहब ने बोले कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है, जिसको हम डिक्यू अपॉन dt बोलते हैं, वो आता है के इंटू डेल्टा टी आता है ना, मतलब टी ऑफ बॉडी माइनस टी ऑफ एस। सोच के देखिए, कहाँ था पावर 4 और कहाँ आ गए हम लोग लीनियर फंक्शन में। ये होता है न्यूटन का देन। मतलब उन्होंने बोले कि जो आपका ये डीक्यू अपॉन डी था, डी टी अपॉन डी टी था, डी टी अपॉन डी टी था, डीक्यू अपॉन ना रेट ऑफ हीट लॉस, हाँ। तो ऐसे इनफेक्ट अगर हमें डी टी अपॉन डी टी लिखना भी है तो क्या करेंगे, एम एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें डी टी अपॉन डी टी आ जाएगा, बस एम एस में ये और एक कांस्टेंट आ जाएगा, और क्या। मतलब ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट को एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको k डैश में आ लेते हैं, और ये कितना बनेगा, टीवी माइनस टी एस आ जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग या फिर रेट ऑफ जो हीट लॉस आता, वो दोनों के लिनियर फंक्शन बन गए, कोई दिक्कत वाली बात। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, तो k डैश इंटू थीटा माइनस लिखेंगे थीटा नॉट, जहां पर कि थीटा क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एंड थीटा नॉट क्या बनेगा, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन लिखे, ये हमने समरी किए थे ना लास्ट में ये इतने ही से कुछ पढ़े थे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिया था, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, तो उसको उसका जो जो डाउट्स होंगे वो आज भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन लिखो। A heater at 30 degrees Celsius, a heater at 30 degrees Celsius is kept in surrounding, a heater at 30 degrees Celsius is kept in surrounding at 20 degrees Celsius. Find the rate of heat loss, full stop देख लिखो, find the rate of heat loss to the surrounding, find the rate of heat loss to the surrounding at this instant, given K equal to 10 in SI unit। निकाल सकते हैं K का यूनिट कितना बनेगा, K का यूनिट क्या बनेगा, सोच के देखो खबर। अच्छा, इससे मतलब टीबी माइनस टीएस किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस है डेल्टा टी है तो उसे चल जाएगा। सिंपली खाली टी होता तो उस टाइम में केल्विन लेते हैं ना। तो जो न्यूटन ने भाई साहब फिर से हमें वापस लेके आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस, कितना अच्छा हो गया। तो फिर तो इसका जो यूनिट बनेगा ना, रेट ऑफ हीट लॉस पूछा, प्लस रेट ऑफ हीट लॉस पूछा, डिक्यू पूछा है, तो के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू तो वाट अपर केल्विन लिख लो, है ना, ऐसे लिखना है तो लिख लो ऐसे, वाट अपन केल्विन या वाट अपर डिग्री सेल्सियस जो भी है, वाट अपन डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख लो, चल जाता है वो, ठीक है ना। चले तो क्या क्या सवाल में गिवन है, बॉडी का टेम्परेचर कितना गिवन है आपके पास, 30 ना, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना गिवन है आपके पास, 20। बस सिंपल सा बात है, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, डिक्यू अपॉन dt निकालना है आपको। तो डिक्यू अपॉन dt कितना बनेगा, के इंटू टीबी माइनस टीएस, के का वैल्यू कितना गिवन है 10, और कितना आएगा 30 - 20, तो कितना बनेगा 100 वाट, इतना हीट लॉस हो रहा होगा उस मोमेंट ना, उस मोमेंट में। अच्छा, जैसे 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 मान लो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अभी ये हीट एमिट करेगा तो इसका टेम्परेचर घट के कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ऐसे। हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ये मान लो आपका सराउंडिंग है, सराउंडिंग कितना में है 20 डिग्री सेल्सियस में, बाद में ये कितना है, ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ज्यादा हीट लॉस करेगा तो बाद में कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस टाइम पे हीट लॉस कितना करेगा, 25 - 20 कितना करेगा, 5 का, तो ये आंसर कितना आएगा, 50 वाट आएगा। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे
जो रेट ऑफ हीट लॉस वो क्या होगा, कम होते जाएंगे, बात भी सही है ना, हीट लॉस तो कम होगा। देखो अगला सवाल लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज, अच्छा नहीं रुको, एक मिनट। डायरेक्टली आ गया क्या, इस बात में करेंगे, लिखो। ए हीटर इज कनेक्टेड टू, ए हीटर इज कनेक्टेड टू 200 watt power supply. A heater is connected to 200 watt power supply and and kept in surrounding at 20 degrees Celsius, and kept in surrounding at 20 degrees Celsius. Full stop. Temperature of heater becomes steady. Temperature of heater becomes steady. Temperature of heater becomes steady at 40 degrees Celsius. Find find पहला बिट लिखिए। रेट ऑफ हीट लॉस, rate of heat loss to the surrounding, rate of heat loss to the surrounding when temperature of heater, when temperature of heater was 30 degrees Celsius. थर्टी में क्या, के का वैल्यू क्या लिए, कहाँ दिया है के, हाँ तो निकालो ना, अब तो निकाले, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एमिशन क्या होगा, सेम होगा। तो हीट लॉस जब ये भी, सुनो, मतलब सही है, आपने सही सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा ऐसे। देखो क्या है ना, अभी मतलब कुछ लोग ऐसे लास्ट में के 10 जाए तो इस बार भी के ही 10 डालेंगे, ऐसे नहीं, वो गलती से आ जा रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मान लो ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। हमने एक हीटर रखे, मान चलो ये हीटर रखे ऐसे। अभी हीटर का टेम्परेचर कितना है वो तो पता नहीं, ठीक चलो। अभी मान चलो अभी हीटर हीटर भी इनिशियली कितने में होंगे आपका, 20 में से कुछ मान लेंगे, ठीक है। इसको आपने कितने का सप्लाई कर रहे हो, 200 वाट का पावर सप्लाई, 200 वाट का पावर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे 200 वाट पावर सप्लाई क्यों। अब हो क्या रहा होगा ना, एक्चुअली में इसको कितना पावर हमें से मिल रहा है, 1 सेकंड में 200 जूल का हीट मिल रहा है, ठीक है ना। या फिर उसको 200 वाट का से पावर मिल रहा है। जब वो पावर मिलेगा वो क्या होगा, धीरे गर्म होगा, धीरे गर्म गर्म होगा। अब होता क्या होगा ना, जैसे कि मान लो इसको इनपुट अगर 200 वाट का से इनपुट मिल रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब उसका टेम्परेचर उतना होने के बाद और नहीं बढ़ेंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, उतना टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा। उसने क्या बोला, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब इसका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब उस टाइम पे क्या होगा, जितना हीट इसको मिल रहा है उतना हीट वो वापस भी बाहर निकाल दे रहा होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब वो ये, जितना इनपुट उतना आउटपुट। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस जब बॉडी का होगा, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, उस टाइम पे जितना हीट वो अंदर आ रहा था उतना हीट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा होगा। इस टाइम पे एट 40 डिग्री सेल्सियस या फिर एट स्टेडी स्टेट जब हम देखेंगे, तो उस टाइम पे जो जब बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, उस टाइम पे जो डिक्यू अपॉन डी वो कितना बनेगा, 200 वाट ही होगा। उतना ही हीट लॉस कर रहा होगा ना, उतना हीट वो एमिट कर रहा होगा। दैट विल बी इक्वल टू डिक्यू अपॉन, आपने को पता है वो कितना होता है, के इंटू कितना होता है, टीबी माइनस टीएस।
ये कौन सा टेम्परेचर बोल रहे हैं आपका, 40 डिग्री सेल्सियस में। तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 माइनस आएगा 20, क्योंकि उसके बाद और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इक्वल टू कितना बनेगा 200। तो के का वैल्यू कितना बनेगा आपका, बस ये बनेगा 10, जो भी बनेगा ऐसा यूनिट में ना, जो भी आपका ऐसा यूनिट आ जाएगा। अब सुनो हो क्या रहा होगा एक्चुअली में, सुनो ध्यान सुनो। इनिशियली क्या हुआ होगा ना, इनिशियली जैसे इनिशियली क्या होगा, इनिशियली दोनों 20-20 में होंगे। इनिशियली किस में होता है ना, 20-20 में, जब मैंने पावर सप्लाई नहीं किया इसको। अच्छा, जब मैंने पावर सप्लाई नहीं किया तब इन दोनों का टेम्परेचर कितना है, 20-20 का है। तो ये कितना हीट लॉस करेगा, जीरो, क्योंकि दोनों 20-20 में है। तो हीट लॉस कुछ नहीं करेगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर को, जैसे ही मैंने इसको हीट अगर दिया 200 वाट का, तो 200 वाट क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ा के मान चलो कितना कर दिया, मान चलो बढ़ा के 25 कर दिया। अब जब 25 होगा, मान चलो टेम्परेचर जब आपका 25 होगा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, सोच के देखो एक बार। अब मुझे बताओ, 25 होने की वजह से ये अभी कुछ हीट लॉस करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया, उसका टेम्परेचर कितना कम हो गया। उसने लिया कितना, 200 का, देखो छोड़ कितना रहा है, देखते एक बार छोड़ कितना रहा है। तो जो हीट लॉस कर रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस में, वो कितना बनेगा, 10 × 25 - 20, कितना कितना रहा है, 5। तो ये 50 वाट का हीट लॉस कर रहा है। इनपुट कितना ले रहा है, 200 वाट का। आउटपुट कितना दे रहा है, 50 का। इसका मतलब उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। फिर से बढ़ा 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 टेम्परेचर, क्योंकि अभी भी वो 150 का ले रहा है खुद अपने पास हीट। 50 तो छोड़ रहा है, पर खुद तो ले रहा है कितना, 200 वाट का ले रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ बढ़ के मान चलो बाद में कितना हो गया, बाद में 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखते हैं एक बार, तो इसने हीट लॉस कितना करेगा, एक बार चेक करते हैं हीट लॉस कितना कर रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस का अभी टेम्परेचर हो गया। तो हीट लॉस कितना बनेगा, 10 × 30 - 20, कितना आएगा, 10। तो कितना का हीट लॉस करेगा वो, 100 वाट का हीट लॉस कर रहा है। वो ले कितना रहा है अभी भी, 200, और छोड़ कितना रहा है, 100। मतलब रख रहा है नहीं रख रहा है अपने पास, रख रहा है, कितना रख रहा है, 100 वाट का। तो अभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ ये बात सही है, 20 से 25 आने के लिए उसको कम समय लगा होगा, क्योंकि ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर रहा था। और वही 25 से लेके 30 आने के लिए थोड़ा और कम समय लगेगा, क्योंकि अभी उसको कम हीट लग रहा है। मम्मी। अच्छा, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मान लो टी का वैल्यू जब 35 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, मान, अभी टेम्परेचर बढ़ाओगा नहीं बढ़ाओगा, बढ़ाओगा, क्योंकि हीट तो ले ही रहा है वो पक्का, मतलब ये तो लॉस हुआ। तो गेन कितना कर रहा है, गेन कर रहा है ये 100 वाट का गेन कर रहा है। अच्छा, 35 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, लॉस कितना कर रहा होगा, चेक करो। 35 डिग्री में डिक्यू अपन निकालते हैं, वो कितना बनेगा, 10 × बनेगा 15। 35 - 20 है ना, 15 ऐसा आएगा। तो कितना, 150। 150 का ये हीट लॉस कर रहा है। और ये ले कितना रहा है, 2 से ले रहा है। दे कितना रहा है, 150। तो रखा कितना आपके पास, 50 वाट। आप बताओ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा टेम्परेचर। थोड़ा स्लोली बढ़ेंगे अभी है ना, क्योंकि हीट और कम ले रहे हैं। ऐसे टेम्परेचर बढ़ बढ़ के बढ़, मतलब 38 डिग्री सेल्सियस हो गया मान चलो। अब जो 38 डिग्री सेल्सियस होगा, उस टाइम बताए, उस टाइम पे उसका लॉस कितना बनेगा, लॉस, फिर से डिक्यू अपॉर्चुनिटी बनेंगे। तो डिक्यू अपॉर्चुनिटी कितना बनेगा, 10 × कितना बनेगा, 18 आ जाएगा ना अभी। 38 माने तो कितना आएगा, 180 वाट। तब भी इसमें लॉस इतना कर रहा है, पर गेन कितना कर रहा है आपके पास, गेन कर रहा है 20 वाट का गेन कर रहा है। तो अभी भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ते 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 जब 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उस टाइम पे देखिए लॉस कितना कर रहा है, डिक्यू अपॉन dt। तो कितना बनेगा, 10 × 2, ये कितना बनेगा, 200 वाट का लॉस कर रहा है। ले कितना रहा था, 200 का। दे कितना रहा है, 200 का। गेन कितना का अपने पास रखा, कितना, जीरो। इसी चीज को इसलिए बोलते हैं स्टेडी स्टेट। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं आपको, क्या चल रहा था। तो सवाल है, पहला बिट पे क्या पूछा उसने, रेट ऑफ हीट लॉस एट, निकाल चुके थे ऑलरेडी। हम तो बातों बातों पे निकाल ही लिया हमने पूरा, प्रोसेस भी समझ गए कि क्या चल रहा था उसके अंदर, है ना। परंतु इनका टेम्परेचर का जो रेट ऑफ टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे पर थोड़ा स्लोली स्लो बढ़ेंगे। तो ये वाला लिख लीजिए ना, आप ये वाला से लिख लीजिएगा, टेम्परेचर में इतना लॉस होगा। उसका सेकंड बिट लिखिए। हम्म। हम्म। 30 कहाँ से है, सराउंडिंग तो 20 है ना। फाइंड द रेट ऑफ सराउंडिंग वेन, हीटर का 30 डिग्री होगा, हीटर मतलब उसका 30 डिग्री ना, लाइक 30 - 20 करना था। डायग्राम का मैं नहीं, वो हीट मतलब सराउंडिंग थोड़ा ना, तेरा सराउंडिंग कैसे 30 हो गया, अरे मतलब विद्या सत्या अकेडमी किचन में आग लगा तो पूरा दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएंगे।
है विदेश चक्रवात में कुकिंग हो रहा है, गर्मी इधर लग रहा है हमें, सराउंडिंग हमें सराउंडिंग रहेगा। तो सवाल में ये बोला है इंग्लिश समझ, ये 30 होगा तो उस टाइम पे ये 20 होगा तो कितना हीट लॉस होगा, ये बोला उसने। अगला सवाल लिखो। फाइंड रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। मतलब कभी ऐसे होता है क्या, जैसे कि मान लो आपने तवा अगर गर्म कर रहे हो, तवा गर्म हो गया, 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 मेल्ट हो गया बाद में, क्यों मेल्ट नहीं होता है? हम तो कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा तो मैं हीट तो दे रहा हूँ, तो ऐसे एक टाइम 1 घंटा मान लो गर्म करो, मतलब तवा है, 1 घंटा गर्म करो। हाँ वो क्या होता है ना, वो सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता है, मिट भी करता है। ऐसे नहीं होगा आपने हीट देते गए और ये तवा गर्म, तो तवा को मेल्ट नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। मतलब आपने तवा को ऐसे भी रख दिए, मान लो चपाती नहीं बने, वो जल के राख हो सकता है, पर मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद जितना हीट ले रहा है उतना हीट वापस कर देगा। इसलिए धुआं धुआं निकलता है, धुआं धुआं निकलता है, इसी की वजह से निकलता है। तो कोई डरो मत कि हमारा कढ़ाई मेल्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। जैसे कि इस केस में इसका टेम्परेचर कभी भी 40 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 40 पे क्या होगा, वो टेम्परेचर लेके वो फिर से घटा देगा, है ना? क्वेश्चन लिखे आपने, क्या लिखे? फाइंड, अच्छा लिखा तो, अच्छा लिखा तो है उधर। हाँ करो सॉल्व। हाँ बस, और यही सवाल है। जब हीटर का टेम्परेचर 35 डिग्री होगा, अभी तो निकाले ये, क्या है ये? यही है ना, गेन इन टेम्परेचर, इतना ही तो हीट वो गेन कर रहा होगा। लॉस कितना करेगा वो, पहले हीट लॉस निकालो। इसको अगर निकालना है तो पहले लॉस निकाल दीजिए। लॉस कितना बनेगा, डी क्यू अपॉन डी टी, और ये कितना बनेगा, के इंटू टी बी माइनस टी एस, ये तो लॉस है। तो के का वैल्यू कितना, 10, टीबी कितना, बॉडी का है 35, माइनस 20, तो 10 इंटू कितना बनेगा, 15। मतलब 150 वाट का वो लॉस कर रहा है, गेन कितना कर रहा है, गेन कितना बनेगा उसमें, हीट एब्जॉर्प्शन, वो बनेगा 200 का तो उसको मिल रहा है, और उसने 150 का छोड़ दिया, तो आंसर कितना बनेगा, 50 वाट। बस ऐसे है। सी बिट लिखो। इफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, if rate of increase of temperature was 1 degree Celsius per second, rate of increase of temperature 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, बोला क्या बोला, पर सेकेंड, when heater was at 35 degree Celsius, when heater was at 35 degree Celsius, find heat capacity of water, find heat capacity of water, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी याद है ना, एम इंटू एस, सी सी, बताइए। तो वो लॉस हो रहा है, गेन होना चाहिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा कौन रहा है, 150 बढ़ा रहे हैं, 50 बढ़ा रहे हैं? हाँ देखो देखो, सुनो सुनो, इसका टेम्परेचर मुझे बताओ,
जब ये 35 डिग्री में सेल्सियस में था तो उसने एब्जॉर्ब कितना करा? 200 का। रेडिएट कितना कर रहे हैं? 150 का। तो गेन कितना कर रहा है? 50 का। और वो 50 क्या करवा रहा होगा उसका? टेम्परेचर को बढ़ा रहा होगा। इसने जो गेन करा वो गेन कितना करा? 50 का करा ना, 50 से गेन करा। तो ये जो DQ अपॉन DT कितना बना? जो 50 है, ये लॉस वाला नहीं करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, जो जितना नेट गेन हुआ वो जो 50 हुआ, यही क्या कर रहा होगा? यही उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। बस सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आपको? तो बस, अभी एमएससी क्या है आपका? हीट कैपेसिटी होता है। तो 50 = C dt/dt कितना बना है? 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। तो ये देखो 1 आ जाएगा। एंड सी का वैल्यू कितना बनेगा? 50 जूल पर केजी, जो भी आ जाएगा ना, पर डिग्री सेल्सियस ऐसे आ जाएगा आपको। ऐसे यूनिट में आएगा सब कुछ, कि वाट भी सब कुछ कैसा यूनिट्स वगैरह में है, तो जूल पर केजी में ही आएंगे तो फिर सब सारी चीज। अच्छा सॉरी, जूल पर केजी नहीं आएगा, सिर्फ जूल पर डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी मास ऑलरेडी है ना। तो जूल पर डिग्री सेल्सियस सिर्फ इतना ही आएगा हीट कैपेसिटी में, पर केजी नहीं आएंगे, क्योंकि मास मास कैंसिल हो जाएंगे ना आपका। अगला सवाल लिखिए। उसके सेकंड बिट है ना, फोर्थ बिट। इफ हीट कैपेसिटी इज 50 जूल पर केजी, इफ हीट कैपेसिटी इज 50 जूल पर केजी, इफ हीट कैपेसिटी इज 50 जूल पर केजी, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उल्टा पूछा है। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीटर, find rate of increase of temperature of heater at 38 degree Celsius. 38, 30 नहीं ना, लाइक 38 डिग्री सेल्सियस। तो उसका टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा होगा? जितना हीट वो नेट गेन करेगा। तो DQ अपॉन टी इक्वल टू MS डेल्टा T अपॉन टी, पुट कर लो। अच्छा, बता। तो ये कौन सा लैंग्वेज है? जापानीज? यू लाइक जापानीज? यू लाइक जापानीज एनिमी? वाई ओनली जापानी एनिमी? Why not पाकिस्तान एनिमी? नहीं, एनिमी एनिमी शत्रु के बारे में बोल रहा हूँ। शत्रु, एनिमी। वो समझ गया, बट व्हाई नॉट पाकिस्तान एनमी? लाइक, तू बना, तू पाकिस्तान जा और उधर बना के दिखा। तू इंडिया में बनाएगी? तो डॉक्टर कौन बनेगा तो फिर? तेरे बगल वाली? कौन? क्योंकि तू चीटर है। देख, एमिसिविटी इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी, पता है तेरे को? इवन इफ यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग बट स्टिल यू आर एमिटिंग, दैट्स व्हाई योर एब्जॉर्बिविटी इज हाई। 1.6 ज्यादा और नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। हाँ, 0.4 ठीक है फिर भी। 1 से तो कभी आएगा पक्का। जीरो पॉइंट फोर हाँ, 0.4 चलेगा, 1 से तो कम आएगा, ये बात तो पक्का है। कौन सा टेम्परेचर? 38 में पूछा ना, 38 में। 38 में पूछा है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, यही पूछा ना 38 में। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए पहले हीट चाहिए। अच्छा, पहले 38 में हीट लॉस कितना और वो चेक करते हैं।
कितना हो रहा है हीट लॉस? 180 का हीट लॉस आ रहा है, पता ना, अभी निकाले थे 38 में। अच्छा ये निकाले भी थे हमने है ना, 180 निकाले थे शायद, इसलिए दिमाग में आ गए थे पहले से। 180 वाट का हीट लॉस आ रहा, तो गेन कितना कर रहा है वो? 20 का, तो डिक्यू अपॉन डी कितना आएगा, गेन आएगा वो। अच्छा हम हीट लॉस को भी डिक्यू अपॉन dt लिख रहे हैं, हीट गेन को भी डिक्यू अपॉन dt लिख रहे हैं, क्योंकि सिंबल वही है और कुछ कर ही नहीं सकते, इसे लॉस और गेन लिख रहे हैं, ये बनेगा 20 वाट। अच्छा ये जो हीट जो ये गेन कर रहा है उससे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एम एस डी टी अपॉन डी टी लिखेंगे, एम डी क्यू की जगह एम एस डी टी इक्वल टू 20। ये क्या है, सी है ना, इसका वैल्यू 50 जूल पर केजी गिवन है, अच्छा है तो फिर अपने लिए, क्योंकि बात भी सही है, एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट में है। और ये dt अपन कितना आएगा, dt आएगा इक्वल टू कितना आएगा, 20। तो dt अपन dt कितना बनेगा, 20/50 बनेगा। टक टक, ये आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 4/10 आ जाएगा, 0.4 क्या। हाँ ये आ जाएगा ना। लिखो अगला सवाल। ई बीट लिखे, ई बीट एट स्टेडी स्टेट। अगला सवाल। नहीं वही उसी का ही अगला बीट। एट स्टेडी स्टेट हीटर इज स्विच ऑफ। आप बंद कर दी स्विच, है ना, बोले यहाँ पे हो गया हमारा कुकिंग हो गया, अभी बंद कर दो। एट स्टेडी स्टेट हीटर इज स्विच्ड ऑफ, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री ना। उसके हमने क्या करे, स्विच बंद कर दे हीटर का। तो रेट ऑफ हीट लॉस, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग। हम्म, रेट ऑफ हीट लॉस कितना आएगा, 200 आएगा। सही बात है, उसके रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग के लिए सी चाहिए ना, सी को 50 मान लो, 50 जूल पर केजी मान लो सी को, सी का वैल्यू 50 जूल पर केजी है। अभी ठंडा होगा नहीं होगा, हीटर बंद कर दे तो ठंडा होगा। तो पूछा है कितना लॉस हो रहा है और कितना रेट ऑफ कूलिंग पूछ रहे हैं। रेट ऑफ कूलिंग के लिए एम एस चाहिए, एम एस सी का वैल्यू 50 जूल पर केजी मान के चलिए आप। उसका यूनिट्स वगैरह सब किधर है, कहीं पर दिख ही नहीं रहा है कहीं पर। ये हीट लॉस 200 वाट है, रेट ऑफ कूलिंग एमएस नहीं होता है, रेट ऑफ कूलिंग डीटी अपन डीटी होता है। मैं बोला रेट ऑफ कूलिंग निकालने के लिए हमें एमएस चाहिए। रेट ऑफ कूलिंग मतलब डीटी अपॉन डीटी होता है ना, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब। सही बात है क्या। हाँ वो बोलना है। तेरा आंसर कितना है? हाँ सही है। हम्म, क्या रेट ऑफ कूलिंग होता है क्या, पहले वो बताओ। लिखवाया था रेट ऑफ कूलिंग, डीटी अपॉन डीटी आता है ना। तो डीटी क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। और डीटी और टी क्या होता है, सेकंड है। तो डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, अभी तो क्या कर रहे थे बैठ के, वही तो कर रहे थे बैठ के, गधा। आज इस खत्म करते हैं इसको, ला पढ़ाई खत्म, काय मगज वाले करने को। अलग अरे बाबा। अच्छा सुनो, जो जो चीजें हम थोड़ा बहुत आपको जो जेई के लिए जरूरत पड़े वो हम थोड़ा छोड़ रहे हैं, जब हम दोबारा रिवाइज करेंगे तब हमको पढ़ाएंगे, है ना, अभी पढ़ाएंगे तो वैसे भी आपको लगेगा क्या चल रहा है ये। इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह आता है, तो मोस्टली आपका नीट पे नहीं आते हैं, सीपीसी में भी इतना तो नहीं है, सॉल्ड एग्जाम्पल में कई बार दिया हुआ है।
तो ये नहीं है, वो मैं जेई में सॉल्व करवाता हूँ, पर आपको नहीं करवाता हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है वो सब चीज़ आपको, ठीक है ना। तो वैसे भी ऐसे भी देखते रहोगे, "हाँ, क्या हो गया हमारे साथ ये"। जैसे तो अभी से ही देख रहे हो। हाँ, इंटेंशनल के। हाँ देखो देखो, उसने क्या बोला है, जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब उस टाइम पे हमने स्विच बंद कर दिए। जब स्विच बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुट, खत्म, ये नहीं मिलेगा उसको। तो अब क्या होगा, सब डायरेक्टली हीट लॉस ही होने वाला है ना, कुछ गेन नहीं होने वाला है। तो जो लॉस बनेगा, जो हीट लॉस आएगा, जिसको हम बोले क्या, dq अपॉन dt, ये हीट लॉस क्या क्या आ जाएगा, k इंटू टीबी माइनस टीएस, है ना, ये बनेगा। तो के का वैल्यू कितना है अभी, 10 है। टीबी का वैल्यू कितना है, 40, 40 माइनस कितना बन जाएगा, 20। तो आंसर कितना बनेगा, 200 वाट। सही बात है एक्चुअली, क्योंकि क्या हुआ ना, जब स्टेडी स्टेट में ये 200 ले रहा था और 200 दे रहा था, अभी आपने 200 बंद कर दिए, पर वो देगा तो 200 ही देगा पक्का, इसलिए 200 दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये 200 दे रहा है, उसके बाद क्या होगा, यही 200 क्या कर रहा होगा, देने की वजह से वो ठंडा हो रहा है, तो यही रेट ऑफ कूलिंग बन जाएगा अभी। मैं सॉरी, यही रेट ऑफ हीट लॉस के वजह से रेट ऑफ कूलिंग होने वाला है। सो डिक्यू अपॉन dt को इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, एम एस इंटू डी टी अपॉन लिखेंगे dt। और ये dt अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग, जो मैं आपको बताया था इसके पहले, नहीं। तो बस अभी एम एस चाहिए, तो एम एस को क्या लिख लेंगे, हम सी लिख लेते हैं। और उसका वैल्यू कितना है, 50 जूल पर केजी गिवन है। तो हेंस dt अपॉन dt इक्वल टू कितना बनेगा, रेट ऑफ कूलिंग, इसका वैल्यू कितने का बनेगा, 200। 200 अपॉन आएगा 50, काटा पीटे मचाओ, 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, सेकेंड आएगा, ये आपका आंसर है ना। अभी जल्दी ठंडा होगा। अच्छा देखो, इनिशियली 4 डिग्री पर सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर अभी 40 से फिर से 35 हो जाएगा, 35 से फिर से कितना, 30 हो गया। अब थोड़ा स्लोली ठंडा होगा, फास्ट फास्ट ठंडा होगा। अब स्लोली ठंडा होंगे, क्यों, हीट लॉस थोड़ा कम हो जाएगा तब तक। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि हमें गर्म पानी नहाने के पहले ही, जब जाने के पहले पानी मिला के जाएंगे, ताकि लॉस कम हो हीट। जिसके मान लो अगर हमें चाहिए कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस का मुझे पानी चाहिए, मतलब गर्म वाला नहाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा गर्म पानी अगर 45 में आ रहा है, तो हम 33 में रख के जाएंगे, ताकि आते 30 बन जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने 45 में रख के गए, तो ज्यादा हीट लॉस होने की वजह से बाद में पानी डालेंगे, तो ज्यादा पानी नहीं रहेगा हमारे पास नहाने के लिए, क्योंकि हीट लॉस बहुत ज्यादा हो गया। उसको 30 डिग्री करने के लिए आपको बहुत कम पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हीट निकल गया। समझ गए ना आप लोग, ट्राई टू कंजर्व एनर्जी यूजिंग फिजिक्स। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक अभी जो मैं एक टाइप ऑफ सवाल कराने वाला हूँ, वो सवाल ऐसे बोला जाता है कि एक सवाल तो गारंटेड आएंगे, पर क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग आपका सिलेबस से निकाल दिया गया है, शायद ऐसे लोग बोलते हैं, तो उसके वजह से शायद नहीं आ रहे, नहीं तो एक सवाल तो आता ही रहता है। तो देख लो, क्या भरोसा कि एक साल का उसका मन करेगा कि इस बार फिर से न्यूटन लॉ जो कूलिंग आ गया, है ना, तो कर लेंगे। लिखो इसको, क्वेश्चन को लिखो। ये एक टाइप ऑफ सवाल होता है, जो कि हम 2-3 सवाल करेंगे। तो पहले जमाने बहुत ज्यादा करवाते थे, क्योंकि एक ही सवाल तो आना ही आना है, गारंटेड है, इसलिए करवाते हैं, आजकल नहीं आते। ए बॉडी केप्ट सॉरी, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस। हाँ, क्वेश्चन, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम, ठंडा होता है ना, 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, इन 5 मिनट। कैलकुलेट द टाइम it takes to cool from, calculate the time it takes to cool from 60 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, तो 80 से 50 था, उसके अगले वाला कौन सा था, 60 से 30 ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है 80 से 50 मतलब 30 का डिफरेंस है, 60 से 30 का डिफरेंस है, तो 5 का तो 5 ही आएंगे, तो अब गलत फहमी में है ना, नहीं। अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना।
देखो इसमें करना क्या होता है, सुनो ध्यान से ना, बस एक बार दोहराओ। पहला स्टेप क्या करना होता है ना, पहले किसमें दोनों का एवरेज टेम्परेचर निकालना पड़ता है ना, टी एवरेज कितना आएगा, 80, 5, 30, 15, 50 प्लस 65 आ जाएंगे, ये बनेगा। इसका भी पहले टी एवरेज निकाल दी ना, टी एवरेज वो कितना आएगा, ये आएगा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एवरेज निकाल दीजिए। अच्छा आप सोचो कंडीशन, देखो कंडीशन कुछ इस प्रकार की बात है कि आपके पास दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, मतलब एक्चुअली में आइडियली ऐसा नहीं होता है, सवाल करने के लिए काम में आ जाता है बस, है ना, सवाल बन जाते हैं बस, है ना, पर ये सही नहीं है। तो ये वाला बॉडी का टेम्परेचर है और ये वाला सराउंडिंग का, सराउंडिंग कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम क्या पुट करेंगे इसमें, जो रेट ऑफ हीट लॉस, ठंडा हो रहा है, तो डिक्यू अपन डी टी कितना बनेगा, के इंटू टी बी माइनस टी एस, है ना, यही पुट करते थे। अच्छा डिक्यू अपन डी को हम क्या पुट करेंगे, एम इंटू एस डेल्टा टी, वैसे बड़ा कर लेते हैं, डेल्टा टी अपन कितना पुट करेंगे, डेल्टा टी ऐसे पुट कर लेंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना बनेगा, के इंटू टी बी माइनस टी एस आ जाएगा। रेट ऑफ हीट लॉस इक्वल टू न्यूटन्स लॉ जो कूलिंग से पुट कर दिए। अब इसमें देखो, इसमें एम एस को एम एस रखिए, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका, 30 है, समय कितना लगा, 5 मिनट का, के तो पता नहीं, टीबी बॉडी का टेम्परेचर कौन सा लेंगे, ये तो 80 से लेकर 50 तक हर एक बहुत सारा टेम्परेचर है, तो हम एवरेज टेम्परेचर लेंगे, इसलिए हमने एवरेज निकाल के रखे थे। सही बात है ना। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 65 माइनस कितना बनेगा, 20, सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, ये वाला काम खत्म। चले आगे बढ़ते हैं, इस केस में भी क्या करेंगे, वही पुट करेंगे, एम एस इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इक्वल टू के इंटू टी बी माइनस टी एस, ठीक है। चलिए एम एस तो एम एस रख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, डेल्टा टी की जब में कितना बन जाएगा, 30 आ जाएगा, टाइम यही तो आपने को निकालना है सवाल में, कितना टाइम चाहिए, इक्वल टू के, तो के रहेगा, इसमें बॉडी का टेम्परेचर कितना मानेगा, 45 मानेगा, क्योंकि इसका एवरेज लेना पड़ेगा तो वेरी कर रहा है, माइनस कितना, माइनस आएगा 20। अब क्या करेंगे ना, सिंपली दोनों को डिवाइड कर लो, बस लफड़ा ही खत्म। मतलब इसको अगर इक्वेशन 1 किए, इक्वेशन अगर 2 किए, देन क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय करो इक्वेशन 2, फायदा क्या होगा, करोड़ों का फायदा, एम एस गायब, के सब गायब हो जाएगा, इक्वेशन 1 दिस 30/5, इनमें चल 30 30 भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो देखो ये 5 नीचे चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, जब हम दिस अपन दिस करेंगे ना, तो टी हमेशा कहां पर ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू दिस अपन दिस कर रहे हैं, के कैंसिल हो गया, 65 माइनस 25, 20 कितना आ जाएगा, 45, 45, 45 अपॉन 45 माइनस 25 आ जाएगा, 5, 5, 5, 5, 9, तो टी का वैल्यू कितना आएगा, 9 मिनट, ये आपका आंसर है। समझिए क्या करना होता है, सिंपल सी बात है बस, बाकी और कुछ नहीं। ज्यादा समय लगेगा, ऑब्वियस वाला बात है ना, जब टेम्परेचर कम होने के ज्यादा समय लगता है ठंडा होने के लिए। चलो खेलने में आप लोग में से कोई भी टॉप नहीं आया, सारे दोनों बच्चे मतलब बॉयज और गर्ल दोनों बिटू गए है। छी, शिफ्ट हो गया ना, जो भी है पर बिटू गई है ना, शिफ्ट हो गया ना। हाँ थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मैं हैव टू बी थोड़ा सा, ऑब्वियसली। आपको लग रहा है मैं हैव टू में ये सब कुछ बोला जाता होगा, चांस ही नहीं है। मैं खुद एफटीवी को बच्चों को नहीं बोलता हूँ। आधा चीज तो मैं बोलता ही नहीं हूँ आप लोगों को जो सवाल करवा रहा हूँ, उनका से डायरेक्ट इसमें बात चलता है, उनको बोलता हूँ कि आप में से देख लेने के लिए। हाँ तो वो लोग तो आपके पास ही पहुंच गए ऑलमोस्ट, जैसे आपका एक दिन क्लास भी नहीं हुआ था ना कल का, पर क्या ही करेंगे बताओ, उनका भी बहुत सारी चीज बताना पड़ता है उनको। अब इसमें से 3 4 सवाल मैंने छोड़ दिया आपको, क्योंकि वो इंटीग्रेशन करके ग्राफ बनाना पड़ता है। वो करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ेंगे तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छा से। एक सवाल अब ट्राई करेंगे बस, 2 मिनट चाहिए आपको। बाप रे बहुत सा सवाल है इसमें। अच्छा थोड़ा घुमा के पूछते हैं, देखते हैं। उल्टा, अभी टाइम दिया होगा, टेम्परेचर पूछा होगा, प्रोसेस हुई है ना, प्रोसेस हुई है। क्वेश्चन लिखिए, ए बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स,
फ्रॉम 60 to 40 डिग्री सेल्सियस ए बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 to 40 डिग्री सेल्सियस. What will be its temperature after the next 7 minutes? What will be its temperature after next 7 minutes? मतलब 40 से और कितना कम होगा, है ना, 40 से कितना कम होगा. If the temperature of surrounding is 10 डिग्री सेल्सियस. If temperature of surrounding, TS का वैल्यू कितना गिवन है, TS इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस गिवन. इतना इफ TS इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10 डिग्री सेल्सियस. कीजिए, खुद ट्राई कीजिए. अच्छा, आपको कई बार लग रहा होगा सर हम लिखे नहीं फिर भी हमें डिटेक्ट करते हो. ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप खुद थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ाइए आपका, ठीक है ना. वही 2 कॉलम बनाइए हमेशा, आसान हो जाएगा जल्दी फास्ट फास्ट करने के लिए. 60 से 40 दिया है, 40 to T मान लो बस. टी एवरेज को 40 + T/2 ना ऐसे लिखते हैं एक्चुअली. जैसे इस केस में हम टी एवरेज एक्चुअली कैसे लिखना चाहिए, 60 + 40/2. तो टी एवरेज 40 + T/2 लिखने होते हैं टी एवरेज. अभी आप आराम से कर सकते हैं. 28 है, सही. मतलब और भी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो. लाइक फास्ट मतलब इसको देख के बस स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टेप्स. मतलब मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे किया देखो. मैंने सो देखो, इसमें एम एस तो दोनों में सेम आने वाला है, के भी दोनों में सेम आने वाला है, टाइम भी दोनों का सेम ही दिया हुआ है ना. तो डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी टी, इसका डी टी अपॉन इसका डी टी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसका टीबी माइनस टी एस अपॉन इसका टीबी माइनस टी एस. डायरेक्टली हो गया ना, कौन बैठ के बार बार लिखेगा ये सब चीजें. मतलब थोड़ा सा अगर फास्ट करना चाहोगे तो स्टेप्स वेस छोड़ो, क्योंकि बाकी बाकी सब तो कांस्टेंट है, वो तो हटाओ, रेशियो ही निकालना है अल्टीमेटली. और पहले का dt कितना बनेगा, डिफरेंशियल टेम्परेचर कितना है 20, सेकंड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा 40 - T. तो बनेगा 40 - T इक्वल टू टीबी माइनस टी एस. टीबी माइनस टी एस, इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है 50, जो एवरेज निकाले. सराउंडिंग का कितना है 10, इसका टीबी कितना है 40 + T/2 - 10. बस एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस चीज को भी हम बहुत फास्ट कर सकते थे, थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए थोड़ा पहली बार बताया तो स्लो बताया. उसको लिखना, रेशियो तो निकालना बाद में, है ना. थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगा हो तो आराम से हो जाएंगे. वो पहले वाला प्रॉपर तरीका है, सेकंड वाला थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, और ये बहुत फास्ट चीजें कर सकते हो एक्चुअली.
नहीं 28 आएगा, 10 कैसे आएंगे, सोलह के साथ तो बराबर हो जाएगा ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक किए होंगे। मंथना भी घर नहीं जाएंगे ना दोबारा, और जाओ ही मत। 20 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा मैकेनिक्स से थोड़ा आसान है, मैकेनिक्स से। ऑब्वियस वाला बात है ना। मतलब फॉर्मूला तो यार करना ही पड़ेगा ना आपको। क्या सोचे, थोड़ा सा मैकेनिक्स से ठीक ठाक है। थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा सा ठीक है। आएंगे इसके बाद एसएचएम फिर से वापस आएगा इसके बाद ना, और है और 15-20 दिन के बाद एसएचएम आएगा। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री चाहिए होगा उस टाइम। बट फिर भी आसान है, इतना टफ नहीं है, इससे मैकेनिक्स तो इतना टफ नहीं होता। रोटेशन रोटेशन होता है। नीचे टू है तो टी कहाँ से आ रहा है नीचे। सॉरी, सॉरी मैंने क्या हुआ। कल हमने वो दो लड़कों को लेके गए थे ना ड्रामा प्रैक्टिस कराने के लिए। तो उसमें एक लड़का तो पहले बोलते ऐसे, मैं उसको बोला इंग्लिश में बात कर, मतलब इंग्लिश बोला ऐसे, है मुझे आप बोट में लेके जा सकते हो क्या, मतलब फॉरेनर से आया। तो सुन, हे मुझे आप बोट में लेके, मैं क्या लड़की का आवाज निकल रही बेटी। तो उसका फिर सामने बोला ठीक है नॉर्मल है, जैसे बात करते वैसे ही बात कर। तो उसको इंग्लिश में बोला तो वो तो लड़की से बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं बोला कि लोग तो पक्का ही हंसेंगे इसे। अरे ऐसा अच्छा है रे, छोटा छोटा ड्रामा एक आप लोग ऐसे मतलब कोई प्रैक्टिस करते हैं अगले बार लेके जाएंगे। वो लड़कियों को क्यों नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत कमेंट पास करेंगे बच्चे बॉयज, दिक्कत वही होता है बस। आप लोग का अलग सा करवाएंगे स्पेशल। वैसे आप लोगों का तो होता ही रहता है, मतलब लड़कियों का प्रोग्राम मंदिर जब होगा तो उस टाइम बुला लेंगे आप लोग। चलो चलो चलो, लास्ट वाला पार्ट है बचा हुआ, ठीक है हम कल ही खत्म करेंगे, बस छोटा सा पार्ट बचा देते हैं। छोटा सा, बस थोड़ा सा बचा है, एक छोटा सा और एक चीज बचा हुआ है। तो एक अभी थोड़ा सा बता दूंगा, एक क्वेश्चन आया से 28 डिग्री सेल्सियस आएगा ना 28, इसका 28 आएंगे। हम क्या सोच रहे हैं ना, वो पहले बताते हैं ये बाद में बता देंगे। चलो दोनों ही एक साथ बोल देते हैं, सुनो सुनो सुनो, क्या होता है ना, जैसे मान लो हमारा सूरज है, ये क्या है, इससे क्या निकलता है, रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन, थर्मल। मैं लाइट तो निकलता ही निकलता है, बस वाला था, पर हीट निकलता नहीं निकलता है, हीट निकलता है, लाइट के थ्रू भी हीट भी तो आ ही जाते हैं। ठीक है भाई साहब, हीट हमें दिखता नहीं, लाइट हमें दिख जाता है पर हीट नहीं दिखता है। अब थोड़ा अगर आपको कोई पूछेगा कि जैसे मान चलो ये आपका रेडियस ऑफ सन है, दिस इज रेडियस ऑफ सन है, आपको पता है लगभग टेम्परेचर कितना होता है सन का टेम्परेचर, 6000 केल्विन के आसपास होता है ना, 6000 केल्विन ऐसे कुछ तो होता है। एनीवे ये टेम्परेचर ऑफ सन है ना, तो टी है, मान चलो टी है। तो अगर हमें कोई पूछा कि बताओ हमारा अर्थ को कितना रेडिएशन मिल रहा होगा सन का, सन का सारा रेडिएशन हमारा अर्थ को मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। मतलब अगर मैं आपको पूछूं ऐसे कि पूरा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम मतलब क्या है, सन है, बाकी जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उनका सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उन सबको अगर मिलाया जाए है ना, उसमें मिलाया जाए सन, उन सबका मास का कितना परसेंट फिर कंस्टिट्यूट करा होगा, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 40, कितना करा होगा। मतलब समझ ना कितना परसेंट, परसेंट मतलब सन कितना परसेंट होगा मास, बाकी सबका मास 10%। क्या लग रहा है आपको, ज्यादा होगा 50, 20 से कम होगा, 20 से 15 के आसपास होगा, 15। अगर ऐसे अंदाज लगाओ, कुछ लगाओ ऐसे कि कितना मास होगा फिर भी, मतलब उनके कम कितना परसेंट होगा ऐसे।
टोटल मास का कितना परसेंट होगा? सोचो कुछ, थोड़ा सा कुछ तो सोचो, ऐसे सर इतना होगा ऐसे कुछ तो। नहीं, आपने सोच लिए, जो नहीं सोचे उनको बोल रहा हूँ, आपने तो सोच लिया ना 10%। हाँ, सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम का सन कितना मास कंस्टिट्यूट करा होगा फिर भी? सोलर सिस्टम मतलब सन, 9 प्लैनेट्स और उनका सैटेलाइट्स, वो सोलर सिस्टम है। उसमें सन का कितना परसेंट मास होगा फिर भी? कितना होगा? 20, 40, 50, 60? 60? बाकी सारे जो है ना, बाकी सारे जो है वो सिर्फ 0.1, सॉरी ये तो गलत हो गया, 186। मतलब तभी तो है कि सब कोई उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास। नहीं तो, नहीं तो सन के चारों तरफ घूमते क्यों बताओ? घूमते क्यों बताओ? पैसा ही पैसा है बस। हमारा सन 99.86% मास कंस्टिट्यूट करता है पूरा सोलर सिस्टम का। उसके सामने अर्थ जुपिटर तो सब मतलब चिंदी है, चिंदी, मतलब कुछ काम के नहीं, से फूक मारा था निकल गए सब ऐसे ही। ऐसे ही बोला था कुछ 30,000 अर्थ उसके अंदर घुस जाते हैं, सन के अंदर। 30,000 या कुछ तो ऐसे था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता है। आपको पता है मतलब सन के और क्या क्या क्या, मतलब देखो भगवान ने क्या बनाया मस्त तरीका है, देखो। और एक सुनो, सन से जितना रेडिएशन निकलता है, थर्मल रेडिएशन, जितना एनर्जी निकलता है सारे, अगर 1 सेकेंड का एनर्जी, कौन सेकंड का एनर्जी, अगर 1 सेकेंड का उससे जो एनर्जी निकलता है, वो सारे एनर्जी को अगर वो समेट लेके हमारा अर्थ पे लेके आ गए, उसको बोले भाई 1 सेकंड का दे देना प्लीज, तो पता है क्या होगा? 5 लाख साल तक हमारा अर्थ में एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम से नहीं होंगे, बिजली कभी नहीं जाएगा, जितना खर्चा करने कर सकते हो। दिस इज भगवान ने बनाया। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा ताकतवर है। हम तो बोलते हैं "ए, हमने ये कर दिया वो कर दे", करके दिखाओ एक बार। हमने एटम बम बना लिए, वो एटम बम के, एटम बम तो कभी फूटता है, ये तो हमेशा 1 सेकंड का बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट का भी नहीं बोल रहा हूँ। एक एक मतलब 1 सेकंड, 60 सेकंड, 60 मिनट, 24 घंटा, 365 दिन, कितने साल, सोच के देखो, चल रहा है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा उतना ही कॉन्स्टेंटली देते जा रहे हैं वो एनर्जी अपना। सोच के देखो बार। खैर छोड़िए। हमें अगर पूछा गया कि बताइए, इधर से हमें इधर तक आने के लिए ना, हमारा मान लो अर्थ, वैसे तो बहुत बड़ा बना दिया फिर भी, है ना, छोटा ही है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं दिखता है हमारा अर्थ, मतलब ऐसे दिख रहा है कुछ आपको? वो हमारा अर्थ है एक्चुअली, वो सच में दिखता नहीं है। मतलब सन को अगर कंपेयर करें तो वो ऐसे ही देखो, हाँ देखो डॉट बड़ा हो गया, तो डॉट मार्क नहीं, मार्क भी नहीं हो रहा, देखो हाँ अभी हो गया। ये तो बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। खैर छोड़िए, हम समझने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और मान चलिए ये आपका ना, ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज डी मान चलिए, है ना, डी मान चले। और हमारा अर्थ का भी रेडियस है ना, अर्थ का भी रेडियस है। अभी पहले ना, पहले सन का थोड़ा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद अर्थ के पास आएंगे ना, इतने छोटे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अर्थ को बड़ा करके समझाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर इसका टेम्परेचर अगर टी है, तो इसका जो एमिसिव पावर बनेगा, एमिसिव पावर ऑफ जो सन है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सिग्मा इंटू बनेगा T⁴। सन एक कौन सा बॉडी होता है? सन एक ब्लैक बॉडी होता है। तो सन का ई कितना होता है? 1 होता है ना, सन का ई 1 होता है हमेशा। ठीक है भाई साहब। तो अगर मैंने पूछा कि बताओ, ये तो हो गया एमिसिव पावर जो हो गया, वो 1 मीटर स्क्वायर में कितना रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने अगर पूछा कि बताओ टोटल पावर एमिटेड कितना बनेगा, वो क्या पुट करेंगे? सिग्मा इंटू ए इंटू T⁴। एरिया कौन सा एरिया लेंगे? सन एक स्फीयर है, तो उसका एरिया कौन सा बनेगा आपका? सिग्मा इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू बनेगा T⁴। और सन तो बहुत छोटा ही होता है ना, इतना बड़ा तो होता ही नहीं है कि उसका रेडियस कितना होगा, 1-2 मीटर। बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा आएगा। तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा पावर एमिट करता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा पावर एमिट करता है। ये तो 1 सेकंड का पावर बोल रहा हूँ, वही वाला जो 5 लाख साल तक चल जाएगा हमारा, ये वो वाला पावर है ना। अच्छा, इसमें से हमें कितना मिल रहा होगा? अच्छा, ये पावर जो वैसे जा रहा है ना, ऐसे 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 बांट, ऐसे बांट के जा रहे हैं, ऐसे बांट के जा रहे हैं। तो मान चलो कोई एक सर्टेन पॉइंट है, मान चलो अभी इधर अगर देखेंगे, इधर का जो एमिसिव पावर वो थोड़ा ज्यादा होगा, और इधर का थोड़ा एमिसिव पावर क्या होगा, कम होगा। रीजन बिंग, क्योंकि इससे ना एरिया बढ़ गया एक्चुअली में।
पावर तो मान चलो आपका 1000 वाट है। कितना वाट है? 1000 वाट। तो इधर से भी कितना निकल रहेगा? 1000 वाट। ये जो सर्कल में जो बना रहा हूं उससे भी कितना निकल रहेगा? 1000 वाट। पर तो उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो पावर सेम है, एरिया से डिवाइड एमिसिव पावर कम हो जाएगा। सही है ना? और सन के सामने हमारा अर्थ तो क्या है? चीटी भी नहीं बोल सकते, मतलब कोरोना वायरस है ना। कोरोना वायरस है ना ऐसे। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि हम अगर इस वाला पार्ट ना, इस वाला पार्ट में अगर हमें कोई पूछेगा कि बताओ इधर का एमिसिव पावर कितना बनेगा, क्या पूछेगा? एमिसिव पावर कौन सा? एट अर्थ। अर्थ के नजदीक जब आ रहे हैं उसका अगर एमिसिव पावर लिखेंगे वो कितना बनेगा? पावर अपॉन ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे तो इसको एमिसिव पावर नहीं बोलते, इसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं एक्चुअली। कि वो सोलर कांस्टेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब डिपेंड करता है कौन से एरिया लिए। तो इसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, इसको एस से दिखाते हैं वैसे भी, है ना, क्योंकि एमिसिव पावर तो एक बॉडी का होता है। अभी एरिया लेके जाएंगे तो इसका पावर कितना आ रहा है? पावर आ रहा है आपका सिग्मा 4 पाई RS का स्क्वायर इंटू T⁴ अपॉन इसका एरिया। बताओ इसका एरिया कितना बनेगा? इधर से लेके देता, अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसके रेडियस के कंपेरिजन में। तो कितना होता है? ये हम सेंटर सेंटर मेजर कर रहे हैं। 4 पाई इंटू कितना बनेगा? D² आएगा। सिंपल सा बात है ना, सोच के देखो भाई। 4 पाई गया तेल लेने। तो जो सोलर कांस्टेंट आ रहे हैं या फिर इस पॉइंट में जो आ रहे हैं वो आ रहे सिग्मा TS RS का पावर 4। हाँ क्या कर रहा हूँ? RS का, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, RS का स्क्वायर T⁴ अपन कितना, अपन D² बोल रहे हो, है ना? सही है ना? ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा। तो इस इधर ना ये आपका एमिसिव पावर है ना, ये एमिसिव पावर है इस पॉइंट का, है ना, सोलर कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा अर्थ को देखते हैं। ये हमारा अर्थ है। सन तो गया है ना, सन तो गया हो। अब मुझे बताओ जब वो अर्थ से जब अच्छा मतलब सन से वो आता है ना, वो पता है इतना डिस्टेंस होने की वजह से ये पता है कैसे आता है? पैरेलल रे जाते हैं ऐसे। कौन से रे जाते हैं? वो बहुत दूर से ना, इन्फाइनाइट से आते हैं तो रेज क्या बन जाएंगे? पैरेलल बन जाएंगे। तो हमारा ये कौन सा, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होता है। इधर का एमिसिव पावर या फिर जो सोलर कांस्टेंट बना, दैट सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना था? हमने निकाला था इसमें, कितना था? सिग्मा RS का स्क्वायर T⁴ अपॉन D²। वो जो डिस्टेंस था। सोच देखो, अभी सन इधर से दिख रहा है तो हमें सिर्फ मतलब जो ऐसे जो ये आएगा ना ऐसे, ये जो पैरेलल बीम्स आएंगे वो सर क्या इसको ऐसे चीर के फेंक के जाएगा ना। अभी ये वाला तो ऐसे पार हो जाएगा, ये वाला से पार हो जाएगा। तो सोचिए देखिए एक बार, इफेक्टिव कितना एरिया में सनलाइट गिर रहा होगा? ये आपका इतने ही पार्ट में गिर रहा होगा, इसके पीछे तो गिर ही नहीं रहा होगा। समझ रहे हो ना? मतलब अगर ये हमारे पास मान लो अर्थ हुआ, तो जो सनलाइट जो वैसे आएगा तो सिर्फ ये इतना ही पार्ट को कवर कर सकता है वो, जो कि बनेगा डिस्क बनेगा। क्या बनेगा? डिस्क। समझ रहे हैं? ऐसे डिस्क बनेगा और डिस्क का एरिया कितना बनेगा? πr²। तो अगर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है तो हमें जो पावर पावर एब्जॉर्ड बाय अर्थ, ऐसा अगर कोई पूछा ना कितना पावर उसने, चाहे फिर पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ, पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कितना पावर इंसिडेंट हुआ, सो दैट पावर विल बी कितना बनेगा? ये तो आपका एमिसिव पावर इस पॉइंट में ये बनेगा S इंटू कितना बनेगा? हमारा अर्थ कितना एरिया ले रहा है, तो S का वैल्यू कितना बनेगा? सिग्मा RS का स्क्वायर T⁴ अपन बनेगा D² इंटू हमारा ये बना डिस्क बने ना, स्फीयर नहीं बनेगा क्योंकि इस पार्ट में मिलता ही नहीं आपको। तो कितना बनेगा? पाई इंटू RE का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अरे सिंपल सा बात है। पहले क्या करो, पहले निकालो कि सन मतलब सन से कितना निकल रहा है। उसके बाद देखो कि सन का ये जो डिस्टेंस वो उसमें कितना निकल रहा है पर एरिया। उसके बाद हमारा अर्थ का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। हमें सिर्फ इतना ही मिलता है बस। इतना हमें मिलता है, इतना हमें मिलता है। पर हम कितना लेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारा एमिसिविटी के ऊपर या फिर हमारा एब्जॉर्टिविटी के ऊपर। क्योंकि एब्जॉर्टिविटी एमिसिविटी के बराबर होता है। तो पावर पावर एब्जॉर्ड बाय अर्थ, दैट वी कैन राइट इट एज P इक्वल टू कितना बनेगा? सिग्मा E RS का स्क्वायर T⁴ अपन कितना D² इंटू कितना बनेगा? पाई RE का स्क्वायर। अरे बांगड़ू। और हमारा अर्थ कितना एमिट करेगा? अर्थ भी एमिट करेगा नहीं करेगा? कितना एमिट करेगा? जब अर्थ गर्म हो जाता है ना,
अरे टेम्परेचर बढ़ता नहीं बढ़ता अर्थ का, बढ़ता है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे ना, ये टेम्परेचर सन सन का टेम्परेचर है। अभी हमारा अर्थ का टेम्परेचर कम होगा ना ऑब्वियसली। तो उस केस में जो पावर एमिटेड बाय अर्थ वो कितना बनेगा आपका, सिग्मा ए ई टी ऑफ अर्थ का पावर 4 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। मम्मी। ठीक है चलो। क्या? पीछे देखो, पीछे, पीछे देखो। अच्छा, आगे चला गया। हाँ। हाँ, क्या बोल रही तू? कुछ नको सांगा। कुछ मत बोलो, उसको क्या बोलते हैं मराठी में? काय को नको सांगू? काहीच, काहीच बोलू नको, काय बोलू नको, काय बोलू नको। अच्छा, काहीच, काहीच बोलू नका, काहीच बोलू नका। काहीच। इसको लिखो क्या बंद कर, नोटबुक क्या बंद कर दिया? लिख लिया क्या तुम? ये कौन है ये? ये कौन है ये? ए, मंथन, खराब हो रहा है तू धीरे धीरे करके। नहीं, फाड़ मत, 25 घंटे में देख के परचेज करना चाहिए ना। अच्छा, घर से तेरे को वही दिखा उठाने के लिए। हाँ, है ना। देखो, लड़कों का आंख इतना कमजोर होता है कि अगर से पुतला भी खड़ा हुआ ना लड़कियों का, तो भी उनको उनका आंख उस तरफ जाएंगे ऐसे। मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ, सच में ऐसे होता है। लड़कियां, नहीं, लड़कियां डिप्रेशन में जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है उनको। गर्ल्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हाँ मतलब अगर कोई ज्यादा ही हैंडसम है, क्लास का कोई टॉपर होगा तो उसके तरफ, हाँ, देख के डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब लड़कियां अगर ऐसे लड़कों को ऐसे देखेंगे तो कोई ऐसे फीलिंग नहीं आते उनको ज्यादा कुछ। पर हाँ, अगर उनको जानते होंगे कि भाई क्लास का टॉपर है बहुत, मतलब बहुत पैसा वाला है, तो फिर से थोड़ा सा लोचन आता, मतलब हाँ तो। अच्छा, अलग। हाँ, सही बात है। सही बात है ना, obvious। हमने इसलिए सोचे थे कि लड़के लड़के को अलग अलग पूरा एक क्लासरूम अलग अलग करेंगे। तो राज सर बोले लड़कों का एडमिशन नहीं होगा तो फिर। मैं बोला सही बात है एक्चुअली, हाँ कर रहा कर। करना चाहिए ना, बिल्कुल हम भी करेंगे, रुको थोड़ा सा, कुछ कुछ साल और दो। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग। पर एक्चुअली पता है उससे नहीं पता है आपको, इससे इससे क्या होगा ना, इससे पता है सबसे खुशी में कौन रहने वाले? बॉयज। नहीं 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 नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियों बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए अगर लड़कों को देखे नहीं ना तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एक्चुअली। सच में उनको बस दिखना चाहिए बस। नहीं तो दिखावा किसके सामने करेंगे वो? बिकॉज लड़कियों का, अरे सुन, शांत रखो, शांत रखो। चुप है। बस हो गया, हो गया, हो गया। इतना समय नहीं है। तो वो क्या होता है ना, वो लड़कियां बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ नेचर बहुत ज्यादा होता है लड़कों का। वो चाहते हैं कि कोई आके बोले कि मृदुला, वाह यू आर वेरी ब्यूटीफुल, या जो भी whatever। नहीं उससे फर्क मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है पर फर्क। पर ज्यादा वो लड़के अगर बोले तो बहुत ज्यादा लगता है ऐसा लगे। वो क्या क्या बोलते हैं, क्या कपड़े पहने आपने, वाह वाह वाह, क्या लिपस्टिक है आपका, और क्या क्या होता है। नहीं मतलब अरे हम बीटेक में। हाँ वही, वही। वो क्या बोल रहे हैं? तो नहीं, मैं जो अभी वो क्या होता है ना, मैं बोलूँ ना इन जनरल यही सबको साइकोलॉजी वगैरह होता है। जैसे कि मान लो, अब देखो ना, कल जैसे डांसिंग कीर्तन हो रहा था, तो अभी मान लो सुजीत सर ही बोले थे कि उसके पहले दिन भी एक बार डांसिंग कीर्तन हुआ था। तो वो लड़के मस्त शांत से डांस कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जैसे ही लड़की साथ में आ गया, बस आप तो दिखो, वाह वाह वाह, सब चिल्लाने। और पर सच में लड़कियों को ये सबसे बकवास चीज लगता है, उनको लगता है "छे,
जितना रेस्पेक्टफुल रहेंगे, जितना सिंपल रहेंगे, लड़के उतने ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए देखो हम जब बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं मिलेंगे। हम लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग क्या है। मतलब वो टाइम नहीं होता एक्चुअली, वो बेल्ट वेल्ट कौन लगाएगा बैठ के। और क्या इन निकल गया तो फिर से उसको लगाना पड़ता है, बट कितना मस्त है, कोई दिक्कत, धोती उड़ता तो सबसे बेस्ट होता है, कोई टेंशन, हर जैसा हवा घुसता है बस। कोई दिक्कत नहीं बस। सिंपल लाइफ ऐसे जीना चाहिए वैसे भी एक्चुअली। चलिए। हरे कृष्ण, अच्छा असाइनमेंट, रुको रुको, असाइनमेंट देना बोल के मैं आपको। कहाँ तक किया आपने? स्वयं तक कर लेना। कल जो पढ़ा है इतना तक ही आएंगे बस, है ना। बाकी एक छोटा सा बच गया, विंस डिस्प्लेसमेंट लो बच गया, वो तो बस 15-20 मिनट का चीज है। देन विल स्टार्ट केटीजी। हाँ, कल का नहीं आएगा। हाँ वो आएगा ना, ऑब्वियसली, क्यों नहीं। हाँ, आज अभी तो जो पढ़ा है सन तक उतना तक आएंगे बस। उसके बाद कल जो मैं पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा विंस डिस्प्लेसमेंट लो, ये एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा सोच के देखो, सन का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर लेके? तो भाई, तो पायरोमीटर क्या करता है, कैसे सन का थर्मोमीटर मतलब जाके तो ना कोई लगा ये लो। नहीं नहीं, तो वो बचा, वो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लो जो हम कल पढ़ेंगे, तो उससे हम मेजर करते हैं सन का टेम्परेचर, है ना, तो उसे देखेंगे हम लोग। ऐसा बोल। कहाँ तक किए थे आप लोग? 70 तक ना? अच्छा, उनको 70 तक देके आ गए। हाँ 70। 71 से कीजिए। एक्चुअली कुछ कुछ वो ग्राफ का सवाल भी है, ग्राफ का सवाल आपको, ठीक है देखेंगे। 85 तक करो, उसमें जो दो तीन ग्राफ का सवाल है, लॉग वगैरह है, इंटीग्रेशन वगैरह सवाल है भाई। मेरा मुंह से ना भी कुछ भी निकलने के लिए से बंद कर रहा है, बता रहा हूँ, शांति रहो, बता रहा हूँ। क्या बोलते हो? हाँ, तो इसमें ना वो 80, मतलब वैसे 85 तो कर लोगे, बीच में से एक दो सवाल है बस थोड़ा सा। ठीक है, वो ग्राफ का सवाल है, कल ही डिस्कस कर लेंगे ना, मतलब मैं वो स्किप ही कर रहा था एक्चुअली, कि वो ग्राफ ग्राफ वो इंटीग्रेशन वगैरह करना ही पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं कर देंगे, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो कल 85 तक करो, जो भी दो तीन सवाल डाउट्स होंगे वो तो हम कल ले ही लेंगे आपका। 85 तक, ठीक है, 71 से लेकर 85 तक। आज हूँ डाइट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।